हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 9, जिसकी तिथि है 18 अगस्त 2021। और जो पाठ का नाम है वो है व्यापार से साम्राज्य तक। तो चलिए, वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, जिसको मुंबई कहा जाता है, और मद्रास, जिसको चेन्नई कहा जाता है, में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी: बंगाल, मद्रास, जिसको चेन्नई अब कहा जाता है, और बम्बई, जिसको मुंबई कहा जाता है। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, आगे रीड कर लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके खुद सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक होगी फौजदारी और एक होगी दीवानी अदालत। अब देखते हैं ये इसका मतलब क्या है। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, ठीक है, और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। उसके बाद ये तो था दीवानी अदालत। अब है फौजदारी अदालत। क्या होती थी, कैसी होती थी? तो फौजदारी जो अदालत है वो है आपकी, फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। ठीक है, तो फौजदारी अदालत जो है काजी और मुफ्ती के अंतर्गत आती थी। इसके बाद आगे रीड करते हैं। हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। ठीक है, उसके बाद NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सबसे बड़ा कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता, जिसको कोलकाता कहा जाता है, में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 अदालतों के बारे में पढ़ लिया है, फौजदारी, दीवानी और यहाँ पर अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत, इसकी भी स्थापना की गई। उसके बाद आगे देखिए, अब कलेक्टर का क्या काम होता है। भारत जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था भारतीय जिले में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का न्याय केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। ठीक है, तो कलेक्टर के कार्यों के बारे में भी हमने रीड कर लिया। अब बच्चों, यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है आपका, इसके उत्तर हम साथ साथ लिखते जाते हैं, आप नोट कर जाइएगा। हर उत्तर जो है वो आपकी वर्कशीट में ही है। प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? चलिए इसका आंसर वर्कशीट में से ही हम ढूंढ लेते हैं। अभी रीड किया था हमने कि क्या था, ये देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है। यहाँ से ब्रिटिश इलाके के मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। ठीक है, ये है आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है, उत्तर नंबर 1 है, जिसमें हमें प्रेसिडेंसी क्या थी, कौन थी और कितनी 3 थी, तीनों प्रेसिडेंसी के नाम लिखने थे। ठीक है, या प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता है, इसका उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था और उसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को फैलाने में भूमिका निभाई? तो आपको पता है वॉरेन हेस्टिंग्स, अभी हमने पढ़ा है, गवर्नर जनरल था।
तो ये भी हमने वर्कशीट में पढ़ा है, यहाँ से इसका आंसर नोट कर लीजिए। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भी लिख लीजिएगा डेट। उन सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी। और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। तो ये है आपका उत्तर नंबर 2। उत्तर नंबर 2 का आंसर है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको यहाँ से आप नोट कर सकते हैं इजीली। ये हमने अभी रीड ही किया था, तो हर जो आंसर है वो बच्चे आपका वर्कशीट के अंदर ही है, हमने जो रीड किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, यहाँ पे है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए। ठीक है, तो न्याय के क्षेत्र में जो अभी हमने अदालतों के बारे में पढ़ा था वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही किया था। तो इसका आंसर जो है हम वो नोट कर लेते हैं। आंसर है इसका यहाँ से, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए न्याय के क्षेत्र में। उसके कुछ खास जो सुधार हैं वो खास तौर से उल्लेखनीय है। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। फिर दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। और फौजदारी अदालत कभी अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी। तो ये जो उत्तर है ये है उत्तर नंबर आपका 3। ठीक है, इसको उत्तर नंबर थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, ये उल्लेखनीय यहाँ पे कट रहा है। ये है आपका उत्तर नंबर 3। तो बच्चों, आपको उत्तर नंबर 3 जो है वो यहाँ से नोट डाउन करना है। यहाँ से आप नोट डाउन करके इसे अपनी कॉपी में लिखिएगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कलेक्टर का क्या काम था। अभी हमने ये भी रीड किया था कि कलेक्टर का क्या काम था। वर्कशीट में चलते हैं वापस। ये रहा, भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा था और उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीश, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। तो ये है आपका उत्तर नंबर 4। तो यहाँ से आपको अपना प्रश्न नंबर 4 का जो है उत्तर जो है वो कॉपी डाउन करना है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, आपकी जो आज की वर्कशीट है ये कंप्लीट हो जाती है। वर्कशीट को आप ध्यान से कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए सभी आंसर्स को। और अगर आपको वीडियो समझ आया है और पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ नई वीडियो में। थैंक यू।